Good evening. Today we discuss about Revenue Board. मध्य प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1959 के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं एक रेवेन्यू बोर्ड की, एक राजस्व मंडल की। इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है और इसका गठन कैसे होता है और किसको मिला करके इसमें राजस्व मंडल कहा जा सकता है। राजस्व मंडल जो होता है इसका गठन राज्य सरकार करती है तथा यह संपूर्ण राज्य के लिए होता है। धारा 3 का फर्स्ट ये कहता है कि मध्य प्रदेश सरकार एक राजस्व मंडल का गठन करेगी जो संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए कार्य करेगा, या इसकी जो सीमा होगी वो संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए होगी। राजस्व मंडल के अंतर्गत एक अध्यक्ष होगा, 2 या 2 से अधिक सदस्य होंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक राजस्व मंडल एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों से मिलकर के तैयार होता है, जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार समय समय पर करती रहती है। राजस्व मंडल का जो मुख्यालय है वह मुख्यालय कहाँ होगा, यह धारा 4 के अंतर्गत राज्य सरकार निर्धारित करती है। यह धारा 4 के अंतर्गत राज्य सरकार जिस स्थान को निर्धारित कर देगी वह हेडक्वार्टर बन जाता है या मुख्यालय बन जाता है राजस्व मंडल का। वहाँ पे इसके अध्यक्ष तथा सदस्य बैठते हैं तथा कार्यों का संचालन करते हैं। राजस्व मंडल के जो अध्यक्ष तथा सदस्य हैं इनकी योग्यता के बारे में अगर बात की जाए या इनकी सेवा शर्तों के बारे में बात की जाए कि इसका अध्यक्ष तथा सदस्य वही व्यक्ति होगा जो धारा 5 के अंतर्गत बनाए गए नियमों का पालन करता हो। सदस्य या अध्यक्ष की नियुक्ति करने से पहले जो उनकी योग्यता है, या तो वह किसी उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के जज बनने की योग्यता रखता हो, या जिलाधीश या कलेक्टर के पद के नीचे का नहीं होना चाहिए, और किसी भी जगह या किसी राजस्व पदाधिकारी के रूप में 5 साल तक कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। धारा 6 में इनके वेतनमान के बारे में बताया गया है। भू राजस्व संहिता की धारा 6 के अंतर्गत यह बताया गया है कि इनके वेतनमान में समय समय पर परिवर्तन, समय समय पर बढ़ोतरी की जा सकती है। इनके क्षेत्राधिकार के बारे में बात की जाए तो धारा 7 में राजस्व मंडल के क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया है। यह 2 ही क्षेत्राधिकार हो सकते हैं। एक तो जो भू राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत जो कर्तव्य दिए गए हैं उनका पालन करना, उनके अनुसार सुनवाई करना, उनके अनुसार नियम बनाने की शक्ति है। और दूसरा है यदि राज्य सरकार के पास जो लंबित केस हैं या राज्य सरकार कोई ऐसा केस देती है या कोई ऐसा मामला देती है जिसमें राजस्व मंडल सुनवाई कर सकता है, कार्यवाही कर सकता है। अब हम बात करते हैं राजस्व मंडल की क्या क्या शक्तियां हैं। द पावर ऑफ रेवेन्यू बोर्ड। फर्स्ट पावर है इसकी, या फर्स्ट जो शक्ति है अधीक्षण करने की शक्ति, जो कि भू राजस्व संहिता की धारा 8 में बताया गया है कि मंडल को यह शक्ति है कि वह किसी कार्य का सुपरविजन कर सकता है। यदि कोई कार्य है उसकी रिपोर्ट मंगा सकता है, उसके मामले के बारे में जानकारी ले सकता है। दूसरी बात करते हैं नियम बनाने की शक्ति। राजस्व मंडल जो है उसको धारा 9 और धारा 41 के अंतर्गत राजस्व मंडल नियम बना सकता है जो न्यायालय के लिए अवलोकनीय होगा, तथा राजस्व मंडल जो न्यायालय के रूप में काम करता है उस नियम का पालन करना होगा, या राजस्व में सुधार से संबंधित भी नियम बना सकता है तथा उसका प्रतिपादन कर सकता है। राजस्व मंडल के पास यह भी अधिकार है कि वह मामले को एक जिले से दूसरे जिले पर ट्रांसफ़र कर सकता है, एक राजस्व अधिकारी से दूसरे राजस्व अधिकारी में केस को ट्रांसफ़र कर सकता है, यानी कि मामले को स्थानांतरण करने की भी शक्ति है, जो कि उपधारा 29 में बताई गई है। फिर राजस्व मंडल को पुनः निरीक्षण करने की शक्ति है, यानी कि हम कह सकते हैं कि धारा 50 के अंतर्गत राजस्व मंडल को यह अधिकार है कि वह किसी मामले में राजस्व अधिकारी द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध पुनर्निरीक्षण कर सकता है, यानी वह रिवीजन कर सकता है। दूसरी शक्ति की बात करते हैं या अदर शक्ति की बात करते हैं तो राजस्व मंडल के पास यह भी एक शक्ति होती है
कि वह निर्णयों का पुनरावलोकन भी कर सकता है, जो कि धारा 51 के अंतर्गत बताई गई है। भू राजस्व अधिनियम में यह बताया गया है, जो कि धारा 51 में कहती है कि यदि राजस्व मंडल के अध्यक्ष या सदस्य को यह लगता है कि यदि कोई निर्णय दिया गया है, इसका पुनरावलोकन किया जा सकता है, तो उसमें रिव्यू भी कर सकता है। फिर मध्य प्रदेश सरकार या राज्य सरकार द्वारा दिए गए कर्तव्यों का भी पालन करना उसकी शक्ति में आता है। धारा 263 के अंतर्गत यह बताया गया है कि राजस्व मंडल को यदि राज्य सरकार में लंबित कोई मामला दे दिया गया, उसकी वह सुनवाई कर सकता है और कार्यवाही भी कर सकता है। राजस्व मंडल के पास यह भी अधिकार है कि वह किसी भी मामले को किसी भी राजस्व अधिकारी से अपने पास बुला सकता है और उसकी सुनवाई कर सकता है, उसका रिवीजन कर सकता है, उसका रिव्यू भी कर सकता है। धारा 31 में यह व्यवस्था की गई है कि जो राजस्व मंडल है वह एक न्यायालय है, अर्थात हम कह सकते हैं राजस्व मंडल एक न्यायालय की तरह काम करता है। वह मध्य प्रदेश या किसी राज्य का उच्चतम राजस्व न्यायालय होता है। ये प्रमुख तथ्य थे तथा कार्य थे जो कि राजस्व मंडल के द्वारा किए जाते हैं तथा राजस्व मंडल के द्वारा संचालित किए जाते हैं। धन्यवाद।